हेलो स्टूडेंट, वी आर फ्रॉम वंशम क्लासेस। एक लॉ स्टूडेंट के लिए लॉ में कितना स्ट्रीम होता है, यानी एक सामान्य यूनिवर्सिटी से भी यदि किसी स्टूडेंट ने लॉ किया हुआ है, वो एलएलबी पास आउट है, बीए एलएलबी कंप्लीट है उसका, तो कितने option है उसके, वो कितनी स्ट्रीम में जा सकता है, कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो वो फेस कर सकता है। पहला तो सिविल जज जुडिशरी की जो एग्जामिनेशन है उसमें आप बैठ सकते हो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद। एडीपीओ एग्जामिनेशन, जिसको कई जगह पर एपीपी एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, ये एग्जामिनेशन आप अपने एलएलबी बीएलएलबी को कंप्लीट करने के बाद फेस कर सकते हैं। एडीजे एग्जामिनेशन, इसमें 7 ईयर का एक्सपीरियंस आवश्यक है, एज है 35, पर ये भी लॉ स्टूडेंट दे सकते हैं जिनके पास ये वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट है। डीएलओ और जेएलओ एग्जामिनेशन, नॉर्मली जो एमपी में जब ये एग्जामिनेशन आता है इसको डीएलओ कहते हैं, राजस्थान में इसी को जेएलओ कहते हैं। तो ये एग्जामिनेशन भी आप लॉ कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट है एआईबी एग्जामिनेशन, जिसको सनद की परीक्षा कहा जाता है। ये एडवोकेट बनने के लिए अब एलिजिबिलिटी में इम्पोर्टेंट जो है शर्त के रूप में जुड़ चुकी है। इसके अतिरिक्त यदि आप एलएलएम है, लॉ के टीचर के रूप में आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी जो है कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो नेट और सेट एग्जामिनेशन, सेट जो होती है वो पर्टिकुलर स्टेट की एग्जामिनेशन है और नेट जो है ऑल इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देनी होती है। और नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से एग्जामिनेशन निकालती है तब ये एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं। पर ये जो तीनों एग्जामिनेशन है, सेट, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आफ्टर एलएलएम जो लॉ की मास्टर डिग्री है इसी के बाद जो है आप देने के लिए क्वालिफाई होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यदि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना है तो नेट और सेट में हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जाम्पशन मिल जाए, वैसे उनके लिए भी कंपलसरी है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में जब आपकी गवर्नमेंट इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकालेगी, तब जब तक आपके पास नेट और सेट क्वालिफाई नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का फॉर्म आप नहीं भर सकते।